और चाणक्य राष्ट्रीय विधि विद्यालय के CNLU लीगल एड सेल जो है हमारा, उसके तत्वाधान में हम लोग आज कैंडल मार्च कर रहे हैं। आप सब लोगों ने मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो हिंसा हुआ उसके विरुद्ध हमारा ये मार्च है। हम महिलाओं की आत्मरक्षा और उसके आत्मसम्मान के लिए पूरी तरीके से कार्यरत हैं और प्रसरत हैं कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। जो भी मणिपुर में हुआ वो बेहद ही दयनीय है, बहुत ही शर्मनाक है और हम उसकी कड़े लफ्जों में भर्त्सना करते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही सरकार को बोल दिया है कि उस पर कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो भी लोग उसमें जिम्मेदार हैं उस पर कड़ी से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए और स्पीडी ट्रायल के तहत जो हमारे कोर्ट के अंदर एक सिस्टम है, स्पीडी ट्रायल के तहत उन्हें त्वरित सजा मुहैया करवाई जानी चाहिए ताकि ऐसे घटनाएं बाद में ना हो। कोई भी ऐसे घटना करने से पहले 5 बार सोचे। मेरा अपना ये मानना है, आज़ादी के बाद भी आज भी सिर्फ महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज हो रही है। कुछ भी हो रहा है उन्हें, आप जैसे मणिपुर का जो ये घटना सुने हैं, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक, शर्मनाक और बहुत ज़्यादा निंदनीय है। ये बात सरकार, ये जहाँ तक ये पहुँच सके, ये बात समझना होगा कि मणिपुर भारत का हिस्सा है और उसमें कोई भी महिला का कुछ भी दुर्व्यवहार अगर होता है तो उसके खिलाफ कोई भी भारतीय निंदनीय अपराध के लिए खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। We as a part of CNLU Legal Aid Cell and as a whole university stand in solidarity with all the women of the Manipur and especially the women that have been subjected to the gang rape by the people of the Manipur and by the tribal community. So we are here for against the sexual harassment that cannot be tolerated in any part of India, being it in India or outside India. So we stand with them and we stand with the no violence against the women. Thank you. Sir. And faculty members and non-teaching of the whole university, we want to give the message to the people of Manipur that we are with you at this time of trouble. This candle march is only a symbol to show the solidarity that we are with you, and we wish that peace be in the state of Manipur and peace be everywhere in India. We want to bring to the knowledge and notice of the government, please take the necessary steps at the earliest that there be peace in the state of Manipur. Our brothers, our sisters in Manipur, they are suffering and they need your support. Therefore, we, the CNLU family, together want to let you know that proper action be taken. Also, let the people of Manipur know that we are with you. मैम, जब महिलाओं के साथ हिंसा होती है और वो जो अपने इसके खिलाफ आगे बढ़ते हैं, लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। लोगों का पितृसत्ता समाज में ऐसा मानना है कि लोग महिलाएं पीड़ित होने के लिए ही ऐसे जमीन पे आई है। इस पे क्या कहना चाहिए आप? सर, मुझे लगता है ये जो पूरा प्रॉब्लम है ये कंडीशनिंग पे है, ये सोशल कल्चर पे है कहीं ना कहीं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जेंडर स्टीरियोटाइप का, जेंडर्ड रोल्स का। हमने ये चीज़ समझ ली है कि कुछ रोल्स महिलाओं के लिए हैं और कुछ रोल्स पुरुषों के लिए हैं। पुरुषों का ही काम है पैसे कमा के घर लाना, महिलाओं का ही काम है घर में रोटियां बनाना। तो कहीं ना कहीं ये पूरा कंडीशनिंग का खेल है जो आज हम ये समझ पाते हैं कि महिलाएं विक्टिमाइज होने के लिए बनी है। लेकिन एक और कहावत है कि वायलेंस कहीं पे भी होता है, लेकिन वो कहीं भी हो रहा है, पूरे देश भर में, पूरे विश्व में कहीं भी हो रहा है, लेकिन वो थ्रेट टू ह्यूमैनिटी हर एक जगह पे होता है। ठीक है, तो वी एज CNLU stand in solidarity with not just women in Manipur but across the world. We stand against violence against women. क्या लगता है आपको, इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, गवर्नमेंट या कंडीशन? गवर्नमेंट सर, हम कहेंगे कि गवर्नमेंट लॉ बस एक तरीका होता है वायलेंस को कंट्रोल करने का, लेकिन अगर लॉ सोसाइटी में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, लोग उसको मानेंगे ही नहीं, तो लॉ कंट्रोल नहीं कर सकता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्राइम को रोकने के लिए सोशल कंडीशनिंग, सोशल वैल्यूज़, रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दैट इज़ वेयर आई स्टैंड। आज के यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी इस घटना के बाद? सर, यूथ को तो हम यही कहना चाहेंगे कि
जैसे हम लड़कियों को सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए, हमें साथ में लड़कियों और लड़कों दोनों को ही सिखाना चाहिए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। लड़कों को भी ये बताना चाहिए कि उनकी भी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये बताने के बजाय कि लड़कियां इतने बजे रात में बाहर ना निकलें, हमको ये भी बताना चाहिए कि लड़के जो बाहर हैं वो लड़कियों को परेशान ना करें इतने में। लड़कियां क्या पहने उससे लड़कों को जजमेंट नहीं करना है, ये भी बताना चाहिए। तो हमको लगता है बहुत यंग एज से ही बच्चों को ऐसा कल्चर करना चाहिए कि बच्चे अडल्ट बनने के बाद समझें कि बाउंड्रीज क्या है, लोगों की सेक्सुअल ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करें, लोगों की पर्सनल बाउंड्री को रिस्पेक्ट करें। थैंक यू। बहुत ही बुरा हुआ, और इतना ही नहीं, हम उनके परिवार के साथ भी खड़े हैं। हम लोगों को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि उनके परिवार के साथ भी बहुत बुरा किया गया, उनके भाइयों की भी हत्या कर दी गई। तो हम उनके और बाकी जितने भी लोग हैं, मणिपुर में जो वायलेंस हुआ उसके जितने भी लोग चपेट में आए हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी, चाहे वो कुकी कम्युनिटी के हो या मेती कम्युनिटी के, सभी इस भारत गणराज्य के अभिन्न हिस्सा में है। ठीक है, वो महिला जिनके साथ बुरा हुआ उनके साथ हम लोग खड़े ही भी हैं। और हमारी जो सॉलिडेरिटी है, अभी हम लोगों ने जो कैंडल मार्च से दिखाया, वो उनके घर वालों के साथ, और हम उनके भाइयों को जिनकी हत्या हुई, हम लोग उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अपने CNLU लीगल एड सेल की तरफ से और अपने CNLU की तरफ से। परिचय भी अपना दे दीजिए। जी, मेरा नाम दिग्विजय पटेल हुआ, मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, BLLB क्रिमिनल लॉ ऑनर्स, और CNLU लीगल एड सेल का एक अभिन्न अंग भी हूँ। धन्यवाद।